अस्सलाम वालेकुम जी। हम वोकैबुलरी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। लफ्ज़ है जी प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट कहते हैं सीधे लेट जाने को, मतलब सीधे ज़मीन पे इस तरह लेट जाने को, या बेशक इस तरह उल्टे लेट जाने को, या ऐसे लेट जाने को, लेट जाने को, या किसी के पाँव पड़ने को। ठीक है, किसी के पाँव पड़ने को प्रोस्ट्रेशन कहलाते हैं। यहाँ पे प्रोस्ट्रेट सजदे करने को भी कहलाते हैं, जो हम नमाज में सजदा करते हैं उसको भी कहते हैं। As the police arrived, the thief prostrated on the ground। जिस तरह पता है ना, वो जो कहते हैं ना, भी यहाँ पे हाथ रख के लेट जाओ, तो चोर लेट गया अपने हाथ रखते हुए, इस तरह वो नीचे लेट गया। अगला लफ्ज है जी प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट कहते हैं, ये प्रोटेक्शन से निकला है। जब कोई और प्रोटेक्शन करता है ना किसी मुल्क की, मतलब मुल्क है इंडिया और प्रोटेक्शन कर रहा है ब्रिटेन, मुल्क है पुर्तगाल और प्रोटेक्शन कर रहा है अमेरिका, तो उसको प्रोटेक्टोरेट कहते हैं। मतलब ये है कि हुकूमत किसी और मुल्क की हुकूमत की हिमायत, ठीक है, किसी बड़ी ताकत के जरिए काबिज होना कहलाता है। इंडिया वॉज वंस प्रोटेक्टोरेटेड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, और अभी भी हम साइकोलॉजिकली प्रोटेक्टोरेटेड ही हैं, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली हम कुछ भी यूनिलेटरली नहीं कर सकते। लफ्ज़ है जी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप कहते हैं असल को, नमूने को, इब्तदाई को। क्या होता है प्रोटोटाइप? लेट मी एक्सप्लेन। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर बनानी होती है ना, तो उसका सबसे पहले एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, ठीक है, जो असल जैसा दिखता है, या समटाइम वो असल ही होता है। तो उसको फिर कंपनी जो पूरी बनती है, फिर उसका जो वो प्रोटोटाइप बनाया होता है ना, उसको फिर दूसरे जो लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स, उनके साथ दिखाया जाता है, भाई ये हम बना रहे हैं, तो फिर उसको अप्रूवल मिलता है और फाइनली एक्चुअल चीज़ बनती है। समटाइम हम चीज़ें बेचने के लिए प्रोटोटाइप एक साथ रखते हैं, हम अगले को जाकर दिखाते हैं, भाई ये देख, ये है हमारा नमूना और इसी पैटर्न पे हम आपको जूता बना के देंगे, मतलब वो जूता होगा ना। तो एनीथिंग जो कि इब्तदाई होती है, जो कि सबसे पहले पेश की जाती है, उसी के पैटर्न पे बाकी चीज़ें बनानी होती हैं, या बाकी चीज़ें बनती हैं, या बाकी चीज़ें होती हैं, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। इस जो एक नमूना, असल नमूने कहते हैं। अब प्रोटोटाइप सोलर ट्रैक्टर, एक प्रोटोटाइप सोलर ट्रैक्टर, एक नमूने का सोलर ट्रैक्टर वाज ब्रॉट इनटू द कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस में लाया गया ताकि लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिखाया जा सके कि भाई इस तरह का हम ट्रैक्टर बनाने वाले हैं सोलर। तो वो प्रोटोटाइप था। अगला लफ्ज है जी प्रोट्रूड। प्रोट्रूड कहते हैं निकलने को, आगे को बड़े हुए होने की जो कैफियत होती है ना, उभरे हुए होने की जो कैफियत होती है। अक्सर लोगों का ना माथा यहाँ से उभरा होता है। अच्छा, ट्रक के आगे भी वो जो ऐसे करके ट्रक, पुराने ट्रक तो उनके आगे से यहाँ पे उभरा होता था, उसको भी प्रोट्रूड कहा जा सकता है। लेकिन अक्सर लोगों के दांत थोड़े प्रोट्रूड होते हैं। तो सकलिंग थंब कैन मेक द टीथ प्रोट्रूड। जब आप अक्सर बच्चे इस तरह से अंगूठा चूसते रहते हैं तो उनके दांत बाहर निकल आते हैं, तो उसको वो क्या होता है कि टीथ प्रोट्रूड हो जाते हैं। टीथ, दांत ना इस तरह क्रेन के वो फाले की तरह बन जाते हैं। अक्सर लोग, मेरे भी मतलब ये बच्ची है, मैं इसको बचपन से मना कर रहा था, बेटा ना अंगूठा चूसा करो, बट अभी उसके दांत प्रोट्रूड हो चुके हैं। लफ्ज़ है जी प्रोडिगल। प्रोडिगल कहते हैं उड़ाऊ को, फजूल खर्च को, मुसरफ को। अक्सर अमीरों के बच्चे बड़े प्रोडिगल होते हैं। मतलब ऐसे ही बस अक्सर ऐसे लोगों के बच्चे भी प्रोडिगल होते हैं जो लोग केयरिंग नहीं होते, मतलब पेरेंट्स केयरिंग नहीं होते, बस अपने बच्चों को पैसा देते रहते हैं, तो बच्चों को लगता है भाई पता नहीं कैसे आ रहा है, सो उनके बच्चे प्रोडिगल हो जाते हैं, वो जो भी पैसा आता है वो उड़ा देते हैं। माई प्रोडिगल जेनरेसिटी ऑलवेज रेंडर मी पेनीलेस। मेरी जो प्रोडिगल फजूल खर्च रहमदिली है ना, मैं उससे भाई अभी भी मेरे अकाउंट में शायद कोई 10-12 हज़ार होगा। तो प्रोडिगल जो मेरी जनरेसिटी, अगर मेरे पास पैसे हो ना, तो भाई जो भी फ़कीर मिले तो भाई साहब 200-400 दे रहे हैं, जो भी मिलेगा तो फिर तो मेरी जो प्रोडिगल जनरेसिटी होती है ना, अक्सर मैं देखता हूँ किसी बंदे को ज़रूरत है तो मेरे पास अगर कुछ पड़े हुए हैं तो मैं फिर कहता हूँ भाई तू लगा ले। तो प्रोडिगल जेनरोसिटी ने हमेशा मुझे गरीब ही रखा है भाई। फाइनेंशियली मैं हमेशा, देयर आर वेरी फ्यू टाइम्स के जब बहुत पैसे थे मेरे पास होते हैं तो फिर मैं देख लेता हूँ यार वहाँ पे ये काम होने वाला है, चलो उसका वो करा देते हैं। सो प्रोडिगल जेनरोसिटी अक्सर मेरे जैसे, अक्सर आप लोग भी हो सकता है फेस करते हो। लफ्ज़ है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस कहते हैं शानदार को, अजीम कारनामे को, जो बड़ा गरां कदर बात होती है, जिस बात में बड़ा दम होता है, बड़ा पावरफुल, कोई बहुत तगड़ा काम कर देने को प्रोडिजियस कहते हैं। सेंटेंस है जी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अ प्रोडिजियस अचीवमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। लफ्ज है जी प्रोडिजी। प्रोडिजी कहते हैं कि कोई छोटी उम्र का बंदा अगर कोई गैर मामूली एबिलिटी का मालिक हो ना, उसको प्रोडिजी कहते हैं। मतलब कोई बहुत एक्स्ट्रा काबिलियत रखने वाले बंदे को कहते हैं।
ठीक है, जो अचंभे जैसा हो, जो एक अजूबे जैसा हो, ठीक है, उसको प्रोडिजी कहते हैं। मतलब बहुत छोटी उम्र में अक्सर लोग ना बड़े वाइज से होते हैं। इरफा करीम वाज अ प्रोडिजी, छोटी उम्र में शी वाज जीनियस। सो एनीवन हु इज वेरी वेरी वेटर्न सॉर्ट ऑफ स्किल्ड बट हैविंग वेरी उसकी उम्र कम है तो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड प्रोडिजी। 16-year-old स्विमर प्रोडिजी, वो जो 16 साल उम्र तैरने वाला प्रोडिजी है ना, इज द यंगेस्ट ओलंपियन। लफ्ज़ है जी प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट कहते हैं माहिर को, काबिल को, ऐसा बंदा जो चीज़ों को कर करके बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट हो चुका होता है, अहल को, गुण वाले को कहते हैं प्रोफिशेंट। सर बिलाल पाशा वॉज अ वेरी प्रोफिशेंट टीचर, कोई शक नहीं, बहुत कुछ सीखा और वो बहुत प्रोफिशेंट, बहुत माहिर, बहुत काबिल, बहुत अहल, बहुत गुण वाले टीचर थे। लफ्ज़ है जी प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज कहते हैं बहुत को, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा कसरत को, किसी बात की, काम की, किसी भी चीज़ की कसरत को, किसी अबंडेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, वो कोई एबिलिटी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। द कंपनी एक्सेप्टेड ब्लेम्स, जो कंपनी उसने ब्लेम्स एक्सेप्ट किया, एंड सेंट अस प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज, बहुत ज़्यादा वाफर, बहुत 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 ज़्यादा उसने हमें अपॉलॉजीज भेजी। लफ्ज़ है जी प्रोफ्यूजन, ये उसका नाउन फॉर्म है। I brought her into a place where she saw flower growing in such a profusion she never have seen before। ये काम आप ज़रूर किया कीजिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली अगर पुरसुकून है तो सारी दुनिया पुरसुकून।